Hello students. Now we will restart our 13th chapter Clever Odysseus, the leader of the Cyclops, and I shall treat you as I choose. अब जो पॉलीफेमस है अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि मैं साइक्लोप्स का एक लीडर हूँ और मुझे जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार करना है मैं वैसा करूँगा। ठीक। ही देन, और तभी वो क्या करता है, ही ले डाउन, वो ज़मीन पर फ्लोर पर लेट जाता है, टू स्लीप अमंग हिज शीप। अमंग का यूज़ बच्चों जब दो से ज़्यादा के बीच लोगों की तुलना की जाती है या दोनों लोगों के बीच, दो से ज़्यादा लोगों के बीच अमंग का यूज़ किया जाता है। तो इन्होंने बताया वो शीप्स बहुत सारी थी, तो उन्हीं शीप्स के बगल में ही साथ में ही वो लेट जाता है। ओडिसियस एंड हिज मैन स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट, और जो ओडिसियस है और जो उसका मैन है वो सारी रात्रि सो नहीं पाते। और मॉर्निंग फॉर देयर फ्रेंड एंड अवेटिंग द डॉन इन शेयर फ्राइट। मॉर्निंग मीन्स कहलाता है शोक। वो किसकी वजह से नहीं सो पा रहे थे, वो अपने शोक की वजह से नहीं सो पा रहे थे, क्योंकि जो उनके फ्रेंड्स हैं उनको वो जाइंट खा गया था। वेटिंग फॉर डॉन इन शेयर फाइट, और वो सुबह का इंतज़ार कर रहे थे कि किस तरह से जल्दी सुबह हो और हम लोग जो ये फ्राइट है, ये जो डर है अत्यधिक, उससे निजात पा सकें। Odysseus' mind has at work to try the devise a plan to get rid of Polyphemus. ओडिस का दिमाग अब भी काम कर रहा था और वो डरा हुआ तो था, इस पर भी उसके दिमाग में एक प्लान आई, एक योजना आई कि गेट रिड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना, कि किस तरह से पॉलीफेमस से छुटकारा पाया जाए। फॉर ए मोमेंट द ही थॉट अकर्ड टू हिम दैट हिज माइटी सॉर्ड could slay the cyclops in the sleep। तो उसके दिमाग में विचार आता है कि क्यों ना जो उसकी ये शक्तिशाली तलवार है उससे साइक्लोप्स को सोते समय ही मार दिया जाए। बट इंस्टेंटली, लेकिन तुरंत ही उसके दिमाग में ही रिमाइंडेड, उसको याद आया हिमसेल्फ दैट द एंट्रेंस टू द केव वॉज बार्ड बाय द ह्यूज स्टोन, कि जो एंट्रेंस, केव का जो एंट्रेंस था वहाँ पर जो इतना बड़ा सा एक स्टोन लगा रखा है उसको कैसे मूव किया जाएगा। तो विच वॉज इम्पॉसिबल टू मूव, जिसको बिल्कुल असंभव था मूव करना उस स्टोन को। तो इफ़ पॉलीफेमस वर्ड आई, इफ़ लगा है, एक आपको पता चल रहा होगा कि इफ़ से जब भी कोई सेंटेंसेस शुरू होते हैं तो वो एक कंडीशनल क्लॉज होते हैं। तो इफ़ पॉलीफेमस वर टू डाई, अगर पॉलीफेमस मर जाता है, ही एंड हिज मैन, वह और उसके जो मैन है उसके साथ जो आए हुए हैं, वुड बी इम्प्रिजन्ड, वो उसी में ही कैद हो जाएंगे। इन द केव फॉर एवर, उस केव में हमेशा के लिए। एंड डाई टू मिजरेबल डेथ, और उनकी मृत्यु बड़ी दुखद हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं बच्चों, इसमें लिखा है एज डॉन शोन फोर्थ। तो और जैसे ही सुबह होती है, सुबह मीन्स बच्चों जब डॉन का सेंस होता है, जब रेड रेड सा पूरा स्काई हो जाता है उसको डॉन कहा जाता है। तो बिल्कुल सुबह का जब समय होता है तो पॉलीफेमस जाग जाता है। एज सून एज ही हैड मिल्क हिज एनिमल, और जैसे ही वो जागता है तुरंत अपने जो उनके एनिमल्स थे उनको मिल्क देता है। ही डिवोर्ड 2 more ऑफ ओडिसियस मैन फॉर ब्रेकफास्ट, तो वो ओडिसियस के जो 2 व्यक्ति और थे उनको नाश्ते में ही बिल्कुल लालच की तरह खा जाता है। एंड मूविंग द स्टोन एट द एंट्रेंस क्वाइट एफर्टलेसली, और जो स्टोन उसने केव के मुहाने पर लगा रखा था उसको बिल्कुल क्वाइट इतनी आसानी से मूव कर देता है, हटा देता है, जैसे उसमें कोई एफर्ट ही नहीं करने पड़े। ही ड्रोव आउट हिज फ्लॉक, वो अपनी जो भेड़ थी उनको लेके बाहर चला जाता है। देन ही रिप्लेस द स्टोन बिफोर हीडिंग फॉर द पास्चर। अब वो क्या करता है, वो उस जगह पर उनको लेके चला जाता है, उस स्टोन को हटा के अपने कैटल्स को चारागाह वहाँ पर लेकर चला जाता है। ओडिसियस वेस्ट नो टाइम टू सर्च द केव थोरंगली, तो ओडिसियस ने कोई भी एक क्षण ख़राब ना करते हुए उसने ये विचार कर लिया था किस तरह से इस केव से बाहर निकलना है। ही होप टू फाइंड समथिंग, उसको आशा थी कि वो निश्चित तौर से वो इन सारी चीज़ों को मूव कर सकता है। दैट माइट हेल्प हिम ओवरकम द माइटी पॉलीफेमस, कि किस तरह से हम पॉलीफेमस से छुटकारा पाएँ और कैसे यहाँ से बाहर निकल सकें। इन वन कॉर्नर ऑफ द केव, उस केव के एक कोने पर ही फाउंड ए लॉन्ग ग्रीन ऑलिव
वुड स्टफ। तो उसने एक तना पाया जो कि ऑलिव का बना हुआ था, मीन्स जैतून की लकड़ी का। तो विच बिलोंग टू द साइक्लोप्स, जो कि साइक्लोप्स से बिलोंग करता था, उसी का ही साइक्लोप्स का था। ओडिसीज कट ऑफ द फैथम लेंथ ऑफ द स्टफ विद द स्वॉर्ड। तो इन्होंने अपने एक स्टफ के साथ तुरंत एक झटके के साथ अपनी शक्तिशाली तलवार से उसका ऊपरी सिरा काट दिया। देन ही शार्पेंड, और फिर उसको तीखा कर लिया, मतलब थोड़ा सा पेना टाइप का कर लिया। वन एंड, उसके एक शोर को, ऑन इट द पॉइंट एंड हार्ड एंड इट द फायर, और उसको थोड़ा सा हार्ड कर लिया, मतलब जब उसको काट के उसके एक सिरे को थोड़ा सा आग के साथ और गरम करके जिससे उसको तीखा कर सके, उस तरह से उसका कोना बना लिया। एंड इट इन द फायर। ओडिसियस प्लान टू ब्लाइंड द साइक्लोप्स एज ही ले अस्लीप एट नाइट। और उसने प्लान क्या किया कि जब साइक्लोप्स को वो अंधा कर देगा, मतलब उसकी आँख फोड़ देगा, इसी जो उसने अभी जो ऑलिव का जो एक तना उठाया हुआ है ना, जिसको उसने शार्पन किया हुआ है, उस तने के साथ उसकी आँख फोड़ देगा जब वो सो रहा होगा साइक्लोप्स। तो इस तरह का उसने प्लान किया।